नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता के गलियारों से किसानों के सूखे खेतों को तक ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। बिजली के संकट का सबसे ज्यादा सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में 2 से लेकर 10 घंटे तक अघोषित बिजली काटी जा रही है। इससे फसलें खराब होने की आशंका बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली संकट को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमला कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को लेकर ऊर्जा विभाग के साथ ही गहन विचार विमर्श कर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि प्रदेश को हर हाल में 10,000 मेगावाट की जरूरत होती है, जबकि बिजली प्लांट हाइडल और सेंट्रल सेक्टर से 8,920 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट माना जाता है। बिजली के मामले में सरकार आत्मनिर्भर होने का दावा करती आ रही है, लेकिन अचानक बिजली संकट क्यों खड़ा हो गया? बिजली कंपनी के बिगड़े मैनेजमेंट का दुष्परिणाम उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश ना होने से सूख रहे खेतों की सिंचाई के लिए ना तो गांव में बिजली मिल पा रही है। शहर और तहसील मुख्यालयों पर तो बिजली मिल रही है, लेकिन गांव में हालात बहुत खराब हो गए हैं। कंगाल कंपनियां ना तो कोयला खरीद पा रही हैं, ना ही मार्केट से बिजली खरीद पा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से टुकड़ों में 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि बिजली कटौती की सूचना आम लोगों का अधिकार है, ये कंपनियों की जवाबदारी भी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली संकट पैदा हो गया है, जहां किसानों को बिजली कटौती के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पर्याप्त बिजली और सरप्लस बिजली के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। बिजली कटौती से किसानों को सिंचाई करने में परेशानी आ रही है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने अशरफ मंसूरी ने ग्राउंड जीरो पर बिजली संकट का हालचाल जाना है, जायजा लिया है। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा। भगवान की कृपा से कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मेरी सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। शिवराज जी, कहां है मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली? आपने बड़े बड़े दावे करे कि मध्य प्रदेश में जितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और हम दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहे हैं। आज जब हमारे किसानों को, हमारे लोगों को बिजली की जरूरत पड़ रही है, उनकी फसलें चौपट हो रही है, परिवार पूरी स्थिति में पहुंच गए हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं पर बिजली नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में ही 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। आपने बड़े बड़े दावे अटल ज्योति में करे कि 24 घंटे बिजली देंगे, पर आज क्या मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है? आज जब अन्नदाता आपसे भीख मांग रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसके आंसू आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आज क्या कारण है कि उद्योगपतियों की तो बिजली कट नहीं रही, उद्योगियों की बिजली कट नहीं रही, पर घरेलू और किसान की बिजली आप काट रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है? उनकी फसलें चौपट हो रही है, वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब किसानों को सिर्फ 15 दिन की बिजली चाहिए, पर वो भी आप दे नहीं पा रहे। ये उद्योगपतियों की सरकार है जो 18 घंटे किसानों की बिजली तो काट सकती है, पर उद्योगपतियों की बिजली ये नहीं काट सकती। आप क्यों नहीं किसानों को बिजली देते? और अगर बिजली नहीं है तो क्यों नहीं खरीदते? क्या अभी भी आपको 50% कमीशन का इंतजार है कि जब उसमें भी खरीदी में 50% कमीशन मिलेगा तभी बिजली खरीदेंगे, और चाहे उसके लिए सारी फसलें सूख जाए? शिवराज जी, इतनी भी लालच ठीक नहीं है। भले ही 50% कमीशन खाना हो, पर किसान को तो बचाओ। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आपको किसानों का बिजली का बिल जुलाई, अगस्त और सितंबर का माफ करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब पैसा बचा नहीं है। उनकी फसलें चौपट हो गई है और उनको सिंचाई के लिए बिजली भी आप मुहैया नहीं करवा पा रहे।
तो प्रदेश में बिजली का संकट गहरा गया है और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसान बड़े परेशान हैं और राजधानी भोपाल में भी लगातार पावर कट देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरीके से पावर कट देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आज भोपाल की बात करें तो आज ही भोपाल में बड़ा लंबा पावर कट है। 50 से ज़्यादा कॉलोनियों में, जो कुछ शहरी क्षेत्र हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आते हैं, वहाँ पे पावर कट है। और इस पावर कट का हवाला बिजली कंपनियां दे रही हैं कि मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा है। देखा तो हमने, जब देखा जाए तो बिजली कंपनी के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम साल में 2 बार मेंटेनेंस करते हैं, एक बार बारिश से पहले और एक बार मेंटेनेंस करते हैं दीपावली के पहले। हालांकि इस तरह के दीपावली के पहले के मेंटेनेंस का कोई आदेश भी हमें दिखा नहीं पाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो पावर कट से लोग बहुत परेशान हैं। और इस वक्त पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े दुख भरे लहजे में घोषणा की कि वे किसी भी कंपनी से 10 रुपये यूनिट तक में बिजली खरीदने का तैयार हैं। और देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में 15,000 मेगावाट प्रतिदिन का बिजली का उत्पादन हो रहा है। 7 से 8 प्लांट है हमारे यहाँ, जिसमें सारणी प्लांट है, सिंगाजी है, ऐसे 7 से 8 प्लांट हैं। 15,000 से ज़्यादा प्रति दिन बिजली का उत्पादन हो रहा है इन प्लांट्स में। और 11,000 11,000 हम सप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश बिजली विभाग सप्लाई कर पा रहा है। तो ये 3 से 4,000 का जो मेगावाट का गैप है, ये पावर क्राइसिस इसी के कारण बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पे 10-10 से 12-12 घंटे बिजली नहीं आ पा रही है। बिजली नहीं आ पाने से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है, पानी के लिए परेशान है किसान, बिजली के लिए परेशान है किसान। दूसरे जो उनके काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। और इस वक्त हम भोपाल के सलैया इलाके में खड़े हैं। सलैया इलाके में रेसिडेंशियल इलाका भी है और इसका कुछ इलाका ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है। भोपाल के कोलार के पास लगा हुआ ये इलाका है और यहाँ पे बिजली 10 से 12 घंटे नहीं आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो यहाँ के लोगों को भी आ रही है, बिजली के बढ़े हुए बिलों से आ रही है। हमारे साथ देखिए, यहाँ ये व्यक्ति बैठे हैं और इनके घर पे क्या दिक्कत आती है बिजली बिल की? 4,000 का आता है बिल हर महीने, 4-4,500 ऐसा आता है बिल। किसी को शिकायत की? नहीं की तो कहते कोई माफी नहीं, पूरा बिल भरना पड़ेगा। साल भर में कितना घाटा होता होगा? बहुत सर, बहुत। बिजली के बिल से ही बहुत परेशान है हम लोग। बिजली का बिल इतना आता, इतनी लाइट चलती नहीं है हमारी। तो आपने जब इसकी शिकायत की तो अधिकारियों का क्या कहना था? कह रहे इतना ही आएगा, जो है वो ही आएगा, कोई कम नहीं होगा। ये बोल सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार ये सर बिजली की समस्या कम करे, इतनी बिजली का बिल आ रहा है तो कम तो करे। बजट पे फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत पड़ता है सर। 4-5 रुपये बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे, इतनी लाइट जलती नहीं है। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि जो इनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो बिजली के बढ़े हुए बिलों से आ रही है। इनके घर पे बिजली का बिल 4 से 5,000 तक आता है, जिसके कारण इनका पूरा घर का बजट भी बिगड़ रहा है। कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या लोगों की है, लेकिन अगर जो लोग बिजली के बढ़े हुए बिल की जिक्र कर रहे हैं, क्या वजह इसकी है कि बिजली की दरों में वृद्धि हुई है? एक वजह यह है या पहले की तुलना में अब अपने आप ही ज़्यादा बिल आने लगा है? क्या लोगों का कहना है? इनका ये कहना है कि पिछले लगभग 8 या 9 महीने से इनका बढ़ा हुआ बिजली का बिल आ रहा है। इसके पहले बिजली का बिल ठीक ठाक आता था, कुछ रेट ज़्यादा होते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था। लेकिन जब 4 से 5,000 रुपये का बिल आया तो इन्होंने लगातार वो बिल कई महीने तक आता रहा। तो उसके बाद शिकायतें की, बिजली विभाग में शिकायत की, भोपाल में शिकायत की, जहाँ पर इनका विद्युत उपकेंद्र आता है वहाँ शिकायत की, लेकिन इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और अधिकारियों का, बिजली कंपनी के अधिकारियों का यही कहना था कि उन्हें बिजली का जितना बिल आया है भरना पड़ेगा और ड्यू डेट के अगर बाहर ऊपर निकल के वो बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे तो उनकी पावर कट कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर लगातार बढ़े हुए बिल एक बड़ी समस्या बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहरा रहा है, खासकर किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजधानी भोपाल में भी लगातार पावर कट देखने को मिल रहा है और लोगों की बड़ी समस्या है कि बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। पहले जो बिल कम आते थे अब वो बिल 2 गुने आ रहे हैं और ये बड़ी समस्या लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट को लेकर अब सियासी पारा भी गर्मा गया है और लगातार कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि किसानों और गरीब वर्ग की बिजली काटी जा रही है, लेकिन उद्योगपतियों और बड़े लोगों की बिजली नहीं काटी जा रही है। खैर, सियासी विषय अलग है, लेकिन लगातार
प्रदेश में किसानों के खेतों में जो फसल खड़ी है, जहां पानी की सख्त जरूरत है, वहां पानी ना मिल पाना बिजली संकट का एक बड़ी समस्या बनी है, जिसके चलते किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको बिजली मिले। वैसे भी प्रदेश में बारिश कम हुई है और उसके चलते भी किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।